तो चौंपड़ी ने गिल्ला क्या करा दे? इन्हों क्या गिल्ला करा दे? वो दिखाओ ऊपर क्या होया, आग बढ़ गई और क्या? आग समूर कला के नेशनल हाईवे तक नीचे पहुंचने वाली है। कुछ लोग दिखाई दिए थे लेकिन आग बड़ी तो चले गए। टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था, फ़ोन बंद हो गया। अगर आग आती भी है मुझे यहाँ से रुकना पड़ेगा, मेरे जाने का रास्ता बंद ना हो जाए। लालच इंसान का ख़त्म ही नहीं होता है। क्या मेरा रास्ता शायद बचा हो? मुझे लगता है कि अब निकलना ज़रूरी है। तो लोग अक्सर यही डायलॉग मारते हैं, कहावत बड़ी पुरानी है कि अन्नी पी रही है तो एक कुत्ते चट रहे हैं। एक राजा महेंद्रपाल कुटलैहट के राजा थे। उस वक्त बहुत कम जंगलों का नुकसान हुआ करता था। कम जंगलों का ये आग वाग बहुत कम लगती थी। आग ने प्यो की जमीन है, जिथे अग लाई किदा लाई अपने प्यो की जमीन च नहीं ला सकता। ये देखिए सारा जंगल जल चुका है। दर्शकों, हिमाचल जल रहा है। ऊना के जंगलों के हालात भी चिंताजनक बने हुए हैं। हमें कॉल आई कि नेशनल हाईवे नंबर 503A ऊना से हमीरपुर रोड पर समूर कला में जंगल की आग हाईवे तक पहुंच गई है। हम तुरंत वहां मौके पर पहुंचे। पहले जरा देखिए, इस पंजाबी ढाबे में राहगीरों और ग्राहकों के लिए बनाई गई झोंपड़ी को भला क्यों नहलाया जा रहा है। तो चौंपड़ी ने गिल्ला क्या करा दे? इन्हों क्या गिल्ला करा दे? वो दिखाओ ऊपर क्या होया, आग बढ़ गई और क्या? अच्छा, तो मतलब ये कि कुछ निगारी ऊपर नहीं आई है ता करके ना। हाँ जी, हाँ जी। अब जरा देखिए कि हमारे जंगल किस तरह झुलस रहे हैं। यही सर, तो ट्रैक इतना है तो है ट्रैक है ना बने। हालांकि वहां मौके पर मौजूद लोगों ने हमें जंगल ना जाने की सलाह दी, मगर टाइगर हट के मालिक और पूर्व जेसीओ सलविंदर सिंह ने कहा कि जाना है तो ध्यान से जाइएगा। सलविंदर एक पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। जंगल की आग पर मौजूद अध्ययन बताते हैं कि 85% मामलों में इंसान खुद जंगल को आग लगाता है। मात्र 15% मामलों में कुदरती कारणों से आग लगती है, जिनमें कि आसमानी बिजली गिरना इत्यादि इत्यादि। मैं जिस रास्ते से इस पहाड़ी पर चढ़ा था वहाँ सूखी घास, सरकंडे और सूखी झाड़ियाँ मौजूद थीं। मुझे जंगल से बाहर सुरक्षित रास्ते को भी सुनिश्चित करना था। अगर रास्ता भी आग की चपेट में आ जाए तो मुझे यहीं ऐसी जगह तलाश करनी थी जहाँ मैं कुछ समय के लिए सुरक्षित रह पाता। इसलिए मैंने मौके पर आग को कंट्रोल करने की कोशिश की। एक काम चलाऊ जमीन का टोटा सुरक्षित भी कर लिया, मगर हवाएं चल रही थीं। ऐसे में मेरे अकेले के प्रयास इस विकराल आग को काबू पाने में नाकाफ़ी साबित हो रहे थे। भटकते जंगल में बिताए अपने 1 घंटे के दौरान मैं यह तो जान गया था कि 10 से 15 लोग मिलकर जंगल की आग को काफ़ी हद तक काबू में रख सकते हैं। ये 10 से 15 लोग, मैं एक गांव की बात कर रहा हूँ। अगर आपके गांव के आसपास कहीं आग है तो 10 से 15 लोग मिलकर इस आग को काबू पाने में लगभग सफल हो सकते हैं, बशर्ते आपकी नीयत अपने जंगल को बचाने की हो। फिर मन में सवाल आया कि समूर जैसे बड़े गांव के लोग रविवार को छुट्टी के दिन भी जंगल की ओर देख भी नहीं रहे थे। हर किसी को लग रहा था उनके अपने घर तो सुरक्षित हैं, जंगल से उन्हें क्या मतलब। मगर जैसा कि एक बुजुर्ग ने मुझे बताया था कि बरसातों में हरी घास के लालच में लाखों जीवों और पेड़ पौधों की बलि देने से भी लोग इतराते नहीं हैं। मुझे आग की घटना को भी कैमरे में कैद करना था। मेरे हाथ में एक सेल्फी स्टिक थी, उस पर लगा था मेरा मोबाइल, कंधे पर बैग और गले में कैमरा।
एक हाथ से मैंने थोड़ी बहुत आग बुझाकर अपने लिए काम चलाऊ सुरक्षित जगह का जुगाड़ कर लिया था। समूर कला के नेशनल हाईवे तक नीचे पहुंचने वाली है और देखा कि कोई यहाँ आग बुझाने वाला नहीं है। कुछ लोग दिखाई दिए थे लेकिन आग बड़ी तो चले गए। मगर वह सवाल मेरे दिमाग में घूमता रहा, आखिर क्यों हम हर साल जंगलों को जलाते चले जा रहे हैं? आखिर क्यों हम जंगलों के महत्व को समझ नहीं पाए हैं, जबकि यहाँ रहते हुए हमें सदियाँ बीत चुकी हैं। दशकों 2020 में ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में लगी आग के दृश्य आपको याद होंगे। कई संस्थानों ने अध्ययन और रिसर्च में नुकसान के जो आंकड़े बताए हैं वे दिल दहला देने वाले हैं। अनुमान है कि वहाँ पर तकरीबन 300 करोड़ वन्य जीवों की जान चली गई है। लगभग 2 करोड़ एकड़ ज़मीन पर लगे जंगल स्वाह हो चुके हैं। 1 करोड़ ह्यूमन ईयर्स यानी कि लगभग इंसानों की अगर आयु को अगर हम जोड़ लें सभी इंसानों की, वहाँ के बाशिंदों की, तो लगभग 1 करोड़ साल ज़िंदगी कम हो चुकी है। और अब पैसों के हिसाब से नुकसान की भरपाई की बात करें तो लगभग यह आंकड़ा आपको चौंका देगा। मौसम की भविष्यवाणी करने वाली दुनिया की सबसे बड़ी संस्था AccuWeather.com के मुताबिक उस आग से 7,70,000 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ था। ये आग टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था, फ़ोन बंद हो गया। रोक सकते हैं इसे। पर एक आस है कि अब अगर आग आती भी है मुझे यहाँ से रोकना पड़ेगा, मेरे जाने का रास्ता बंद ना हो जाए। राम सॉरी, ये प्लांट्स ही बचा रहे हैं कांतले के। सॉरी। लोग सोच रहे हैं अब किसने आगे लगाई होगी। लालच इंसान का खत्म ही नहीं होता है। हे अग्निदेव, फ़ोन हीटअप हो गया, अब फ़ोन चल नहीं रहा है एक पर्टिकुलर टेम्परेचर के बाद। तो टेम्परेचर आप देखिए क्या लिखा है। पूरा जंगल खाक हो चुका है। हम आपको दिखाते हैं यहाँ का समूर के जस्ट ऊपर ही ये जंगल है। ये देखिए सारा जंगल जल चुका है।
प्यास लगी है तेज। अब देख सकते हैं कि जिस रास्ते से मैं आया था वो रास्ता भी आग ने चपेट में ले लिया है। अब बचा ही कुछ नहीं है। उस तरफ भी आ गया है, वो देखिए धीरे धीरे हवा चल रही है। यहाँ सांस लेना मुश्किल हो रहा है। इतना मुश्किल नहीं है आग बुझाना, एक जंगल में 10-15 लोग काफ़ी हैं। पहले भी तो करते थे, वो दिन भूल गए लोग। दर्शकों देखिए, छोटे छोटे पेड़, इनमें से बहुत सारे मुरझा जाएंगे। मोबाइल टेम्परेचर कारण बंद हो गया है। चेक करते हैं कि क्या ये चल पाएगा। पर क्या मेरा रास्ता शायद ये बचा हो, ये चल पाएगा। पर क्या मेरा रास्ता शायद ये बचा हो। कम से कम कुछ रास्ते तो बचे मेरे लिए। अभी मेरे पुराने शूज ये काम आएंगे। अब देखिए आप, मुझे लगता है कि अब निकलना जरूरी है, वरना मैं फंस जाऊंगा आग में। यार बहुत तेजी से आ रही है। ऑलमोस्ट ये सब जल जाएगा। नीचे कुछ दुकानदार थे तो चिंता कर रहे थे मेरी। हाँ जी सर। ये तो हूँ ऊपर तो थोड़ी बती जा बुझाई, बट हवा तेज उधर बुझा रहे थे, उधर दूसरी साइड। हाँ तो लड़के 15-20 लड़के पूरी आप ऐसे काबू पा ले। वो चाहते हैं कि जल जाए जंगल। नहीं हाँ बात है, ये सरकंडा जो है ना, ये उसको लगती है सुहाना बच्चों हो जाती है। ना ऐसा कुछ नहीं था। 15-20 लड़के ना, उधर मंदिर है ना। हाँ मंदिर के बिल्कुल नजदीक आ गई थी, उधर बुझा कर आए हम। अच्छा, पर यहाँ बचा सकते हैं। नौजवान में कमी तो नहीं है, बट कोई गौर ही नहीं करता सर। चलो जंगल ये सरकारी है, मलकियत है लोगों की। ये सरकारी है, तभी तो परवाह नहीं है। चलो देखते हैं, अभी बुलाए हम लड़के इधर से। अब तो सर खो गया। यहीं से एक पगडंडी सी जाती थी, एक पाइपलाइन बिछी हुई है वाटर सप्लाई की, उसी पाइप के सहारे मैं ऊपर गया था। अब वो सारे सरकंडे हैं बिल्कुल एकदम हाईली इन्फ्लेमेबल। अब बुजुर्ग के तो है, एक बुजुर्ग कोशिश कर रहे हैं, वो देखिए, बट अकेला बुजुर्ग क्या करेगा, वो देखिए।
आग बुझानी है तो नौजवानों को आगे आना पड़ेगा। बड़ी शर्म की बात है कि, और वैसे एक इंस्पिरेशन की बात भी है कि बुजुर्गों को पता है, नए नौजवान तो बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है, कोई संवेदना नहीं है जंगलों के प्रति। भाई एक जंगल में करोड़ों प्रजातियाँ रहती हैं और आग 1 मिनट में उनको भस्म कर देती है। अभी इन होटल वालों को भी दिक्कत, इनको परेशानी होगी। इन्होंने अपनी जो झोंपड़ियाँ थी उन झोंपड़ियों को इन्होंने गीला कर दिया पानी से। अभी हम बात करेंगे एक एक्स सर्विसमैन से। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम नाइट सूबेदार सलविंदर सिंह। जी जी सुनील सिंह, थैंक यू, आपने हमसे बात करने के लिए आप राजी हुए। हमें बताइए कि जो आग लग रही है, मतलब पूरे जंगल इस वक्त खाक हो गए हैं, तो एक हमें यही सज्जन मिले थे पूर्व पंच, वो कह रहे थे कि लोगों को घास का लालच होता है, मतलब वो होता है कि आग लगा देंगे तो अगली बरसात के बाद हमें बढ़िया घास मिल जाएगा। तो आपका अपना क्या विचार है कि कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इस आग का कारण बनते हैं? इट मीन्स लोगों की छोटी सोच, लोगों की नकलजंसी और कोई बीड़ी सिगरेट का पीना, उसको सही ढंग से बुझाना नहीं। फिर आजकल कुछ लोग लालची भी हैं। ये शहद का सीजन चला हुआ है, मधुमक्खियाँ आजकल शहद डालती हैं जी, तो शायद कोई लोग ऐसे भी होते हैं जो बेचारे उस शहद के चक्कर में वहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। अच्छा, तो मतलब कि ये शहद निकालने में भी वो लापरवाही बरतते हैं, लापरवाही बरतते हैं, है ना, तो वो आग भी बढ़ जाती है। आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है। और कुछ शरारती तत्व भी हो सकते हैं। और हाँ जी जी जी, कुछ शरारती तत्व ऐसे हैं घास वास के चक्कर में, ठीक है, हमारा घास जो है अच्छा मतलब बनेगा, हम उसको सफाई नहीं करना पड़ेगा। हाँ जमल, ठीक है। एक चीज कुछ लोग ऐसे, कुछ लोगों की सोच ऐसी है, कुछ लोग, सारे लोग ऐसे नहीं हैं, 100 में से 1-2% ऐसे हो सकते हैं। उनका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। हाँ। एक चीज और पता लगी है मुझे कि जब जंगल में कटान की परमिशन मिलती है, हाँ, तो सरकारी जंगल में जितने भी पेड़ होते हैं, खास करके खैर वगैरह, तो ये भी होता है कि कोई लोग अपने जो गुनाह उन्होंने किए होते हैं ना, काटे होते हैं, या ये मौका मिल जाता है जंगल काटने का भी, अवैध कटान का, ये भी एक फैक्टर है। क्योंकि लकड़ी काटी नीचे से, हाँ, आग लगी और शो कर दिया जितने जंगल जल गए। वो शरारती तत्व है। हाँ, वो शरारती तत्व हैं जो गरीबी रेखा से अपने आप को नीचे समझते हैं, मेहनत नहीं करते हैं, तो उनका काम है जंगल में जाकर चोरी करना, ऐसी चोरी करना, एक पीस या 2 पीस उसके बेच लिए हैं खैर के, तो वो फिर उसमें ही वो शहजादे बन जाएंगे और नुकसान जंगल को होगा। थैंक यू सर, थैंक यू। और पॉइंट मैं बोलूँगा, जी जी बोलिए बोलिए। खिलाफ बोलूँगा अभी। हाँ बोलिए। बोल दूँ? हाँ बोलिए। नहीं बोलूँगा। ना बोलिए बोलिए, खुल के बोलिए सर। आई एम आर्मी पर्सन और मैं मेरी फैमिली फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को बिलोंग करती है, मेरी फैमिली पुलिस को भी बिलोंग करती है, मेरी फैमिली आर्मी को, ज़्यादातर लोग आर्मी में हैं। तो मैं आपको आज से तकरीबन 25 साल पहले की याद दिलाना चाहता हूँ जी। 25 साल पहले की राजा महेंद्रपाल का टाइम था, सुप्रिटेंडेंट ऑफ कुटलहट जी जी रहे, उनके टाइम में जी बहुत कम आग लगती थी। नहीं, यस, ये तो मैं दावे से बोल सकता हूँ। उस वक्त बहुत कम जंगलों का नुकसान हुआ करता था, कम जंगलों का ये आग वाग बहुत कम लगती थी।
कटान भी, अवैध कटान भी नहीं होता था। और अवैध कटान भी नहीं होता था। जो चोरी होती है वो भी बहुत कम होती थी। आज पता नहीं क्यों ऐसा है कि ऐसा हो रहा है, ये मैं नहीं जान सकता हूँ। ये गवर्नमेंट भी काफ़ी मतलब कोशिश कर रही है इन चीज़ों को रोकने के लिए। जी, ठीक है, डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी है, लेकिन फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी पूरी कोशिश कर रहा है। जब कभी ऐसा मौका आता है तो लोग हमें बेचारे फ़ोन करते हैं कि हमारी हेल्प करो। जी जी हैं जी जी लेकिन मतलब आजकल किसी के पास समय नहीं है। जी। अच्छा, आग ऐसी चीज़ है, इसको कंट्रोल करना जी, बहुत कठिन है। बिल्कुल सर। ठीक है, तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि फॉरेस्ट विभाग को चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ उपलब्ध कराएं, या फायर ब्रिगेड सबसे ज़्यादा से ज़्यादा गाड़ियाँ उपलब्ध हों गवर्नमेंट। जंगलों के अंदर पॉइंट बने, और जंगलों के बीच में पॉइंट बने जहाँ ज़्यादा मतलब ख़राब जगह आप महसूस करते हैं, वहाँ पे कुछ ऐसे ट्रैक बनाए जाएँ जो गाड़ी वहाँ पे छोटी गाड़ियाँ पहुँच सकें। ठीक है, गलत है जी, बहुत है। ये बंदे फड़ के ना एक बारी सजा होगा फिर पता मतलब देखो 100 जीव जंतु सानो जान उदा दी इन्हों है ना। काहदे वास्ते क्या उन्हें प्यो की जमीन है जिथे अग लाई किदा लाई अपने प्यो की जमीन च नहीं ला सकता। हाँ, अपने घर की लगती नहीं, अपनी पर्सनल प्रॉपर्टी अग लगती नहीं। एक गलत काम है जी, लोगों के मुंह पे एक हजारां ही अजकल पानी पीने नहीं जानवरों को मिले। अच्छा, ये ना मिलता क्या हुआ? इन्हीं सिर्फ बरसात नो बरखा पै गई तो घाह हो जाना, वो घाह दे लालच नो है। थोनों मैं दसा असली गल है जी, होर कोई नहीं। लकड़ियां दा मतलब अगे नहीं मुकदे, हुण तां गैस चलिया कर दियां। एक घाह दा लालच है जी, घाह दे लालच नो जो भी ला रहा है बंदे गंदे है साले। थोनों मैं दसांगा साहब। ठीक है सर, थोड़ा पूरा नाम क्या है? मेरा नाम तरसेम लाल है जी। ठीक है जी, हाँ जी। थैंक यू जी।